हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में हमें बेसिकली जो हमने अपनी छोटी क्लासेस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे हमारे पास एरिया हो गया था कि हम एरिया कैसे निकालते हैं किसी भी फिगर का, या हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, या हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला, हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हमने डिफरेंट फॉर्मूलेस पढ़े थे और इनके ऊपर बेस्ड लॉजिकल प्रॉब्लम्स किए थे। ऐसे ही हम इस चैप्टर में लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कि कितने पॉइंट से बनती है, कोलिनियर लाइंस क्या होती हैं, नॉन कोलिनियर लाइंस क्या होती हैं, फिर उसके बाद पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन लिखते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन है क्या? बेसिकली स्ट्रेट लाइन, जैसा कि हम सबको पता है, लाइन क्या होती है? लाइन होती है नेवर एंडिंग लाइन सेगमेंट, या लाइन सेगमेंट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ये हो गई हमारी लाइन। वेयर एज लाइन सेगमेंट क्या होता है हमारा? लाइन सेगमेंट अगर ए बी की बात हो रही है तो ए बी का जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो होगा फिक्स्ड या किसी कांस्टेंट के इक्वल। इसकी लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट। ठीक है, लाइन की लेंथ इनफाइनाइट होगी। फिर एक हमारे पास होता है रे। रे का एक फिक्स पॉइंट होता है, एक नॉन फिक्स पॉइंट होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रे और ओ ए। ठीक है, ये हमारे डिफरेंट टाइप के लाइन सेगमेंट और रे हो गए बेसिकली बच्चों। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें बेसिकली स्टार्ट करना है स्लोप ऑफ लाइन, कि स्लोप होता क्या है। अगर मैं आपको ग्राफिकली समझाऊं बच्चों, अगर मेरे पास तीन लाइंस हैं, L1, L2 और L3, ये तीनों हमारी डिफरेंट लाइंस हैं। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। अब अगर कोई बोले स्लोप हम डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज tan थीटा, या वो एंगल जो कि लाइन बनाती है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ठीक है, जैसे L3 लाइन ने θ1 एंगल बनाया, L1 लाइन पैरेलल है x एक्सिस के, तो उसने कोई भी एंगल नहीं बनाया, उसने जीरो एंगल बनाया। और जो L2 लाइन है, L2 लाइन को अगर हम ऐसे एक्सटेंड करें तो एक्सटेंड होने के बाद L2 लाइन ने θ2 एंगल बनाया। ठीक है बच्चों, तो L1 is parallel to x axis, थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जो कि लाइन बना रही है एक्सिस के साथ। थीटा वो एंगल है जो लाइन बनाती है एक्सिस के साथ। तो L2 जो लाइन है, L2 ने क्या बनाया? θ2 एंगल विद x एक्सिस। L2 ने θ2 एंगल बनाया है। और जो हमारी लाइन L3 है उसने बनाया θ1 एंगल विद x एक्सिस। इफ अगर इन लाइनों ने ये पर्टिकुलर एंगल बनाए हैं, देन जो हमारी लाइन है, स्लोप ऑफ L1 क्या होता है? tan थीटा, जो कि 0 हो जाएगा। tan 0 0 होता है। ऐसे ही स्लोप ऑफ L2 θ2 tan θ2 हो जाएगा। स्लोप ऑफ L3 हमारा tan θ1 हो जाएगा। तो ये हो गई स्लोप की डेफिनेशन, कि स्लोप होता क्या है एक लाइन का। अब स्लोप की
ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि हम स्लोप निकाल क्यों रहे हैं। अगर हम बोलते हैं किसी भी लाइन का स्लोप हमें गिवन है, इसका मतलब हमें एक डायरेक्शन गिवन है कि लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये लाइन है एल, ये एक एंगल बनाती है थीटा विद एक्स एक्सिस। जब भी हम स्लोप की बात करेंगे हम बात करेंगे वो एंगल की जो कि लाइन बनाती है एक्स एक्सिस के साथ। अगर हम चाहते तो हम थीटा को वाई के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते थे कि लाइन वाई एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाती है, बट ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है कि हमने स्लोप को एक्स एक्सिस के साथ डिफाइन किया है। तो स्लोप वो एंगल होता है जो कि लाइन बनाती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। स्लोप इज tan of that angle, tan theta. Slope is tan theta for a line L which makes an angle theta with x axis। ठीक है, अब स्लोप हमें बता क्या रही है? स्लोप हमें बता रहा है, जैसे कि हमें पता है tan थीटा की वैल्यू जीरो, जैसे जैसे हमारा थीटा 0 से लेके 90 डिग्री तक जाएगा तो हमारे tan थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। अगर मेरा थीटा 0 है तो मेरा tan थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मेरा थीटा 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री मेरा होता है 1/√3। अब अगर मेरा थीटा 45 डिग्री है तो मेरा tan थीटा हो जाता है 1। अब अगर मेरा थीटा 60 डिग्री है तो मेरा tan थीटा हो जाता है √3, क्योंकि tan 60 डिग्री हमारा कितना होता है? √3 होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे थीटा 0 से 90 डिग्री तक आ रहा है वैसे वैसे एज थीटा 0 से 90 डिग्री तक आ रहा है, thus वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। tan 0 पे 0 था, थीटा जब 30 हुआ तो 1/√3 था, जब थीटा 45 हुआ तो 1 हुआ, फिर ऐसे ऐसे जब थीटा 90 हुआ हमारा तो tan थीटा हमारा 1/0 हो गया या इनफाइनाइट, बहुत ही बड़ी वैल्यू हो गई। तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे हमारी लाइन, पहले जब हमारा एंगल 0 था मतलब लाइन पैरेलल थी एक्स एक्सिस के, तब हमारा स्लोप 0 था, m = 0। जब हमारा m 0 है तब हमारी लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस या हमारा थीटा = 0 है। फिर जब हमारा थीटा 30 डिग्री हुआ तब हमारा स्लोप कितना हुआ? 1/√3। क्यों? बिकॉज tan 30 डिग्री = 1/√3। ठीक है, फिर जब मेरा थीटा 60 डिग्री हुआ जब थीटा 60 डिग्री हुआ तब स्लोप मेरा √3 हो गया। क्यों? बिकॉज tan 60 डिग्री = √3। फिर इवेंचुअली जब मेरा थीटा 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री होने का मतलब क्या होता है, जो मेरी लाइन है वो पैरेलल है y एक्सिस के। हमारे पास दो केसेस है, जब हमारा थीटा 0 होता है पैरेलल टू x एक्सिस, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, जब मेरा थीटा 0 है तो मेरी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी। जब थीटा बड़ा 30 हुआ तो ये एंगल, जब 60 हुआ तो ये, जब थीटा 90 हुआ तो लाइन क्या हो गई? पैरेलल टू y एक्सिस हो गई। जब थीटा 0 था तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है हमारे। तो हमने देखा
जब थीटा 0 है और जब थीटा 90 है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, हमारे लाइन के दो केसेस आ रहे हैं, एक है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक है लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। और जब हमारा एंगल 0 से लेके 90 तक पहुंचता है, बढ़ता रहता है, तो हमारे स्लोप की भी वैल्यू बढ़ रही है। और हमें स्लोप क्या देता है? स्लोप हमें डायरेक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में लाइन जा रही है। अगर स्लोप 0 है तो हमारी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रही है। जब मेरा स्लोप 1/3 है, 1/√3 है, तो हमारे 30 डिग्री के एंगल पे जा रही है। जब मेरा स्लोप 60 डिग्री है, जब मेरा एंगल 60 डिग्री है, तो मेरा स्लोप √3 है, 1.73 है। तो मेरा स्लोप की वैल्यू धीरे 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 बढ़ रही है टिल जब मेरा एंगल 90 डिग्री है, तो मेरे स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है? इनफाइनाइट। तब मेरा स्लोप बहुत ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया। तो जैसे जैसे हमारा स्लोप या जैसे जैसे हमारा एंगल थीटा इंक्रीजेस, as theta increases, thus the value of slope increases। ठीक है, जैसे जैसे हमारे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, ऐसे ऐसे हमारे स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है। अब हम जब भी स्लोप डिफाइन करते हैं, हम कैसे डिफाइन करते हैं स्लोप को? स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप की जब भी बात होगी, स्लोप की बात होगी लाइन के रिस्पेक्ट में, कि अगर मुझे एक लाइन दी है तो मैं उसका स्लोप पूछूंगा। तो यहां पे इस लाइन का स्लोप 0 है, इस लाइन का स्लोप 1/√3 है। जब भी मुझे स्लोप दिया जाएगा किसी लाइन का, तो उसका मतलब है m। m एक सिंबल है स्लोप को रिप्रेजेंट करने का। स्लोप ऑफ अ लाइन इक्वल्स टू tan थीटा। और यहां पे थीटा क्या है? थीटा है एंगल विच लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस। ठीक है, ये है हमारी नोटेशंस जिनके ऊपर हमने अपने स्लोप को डिफाइन किया है। स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, और स्लोप वो एंगल है जो कि एक लाइन बनाती है एक्स एक्सिस से। और जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है जो कि लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, हमने ये देखा जब 30 डिग्री का एंगल था तो स्लोप कम था, 60 डिग्री पे ज्यादा, 90 डिग्री पे इनफाइनाइट। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे स्लोप बढ़ रहा है, कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्लोप बढ़ रहा है। बट ऐसा कब तक? जब हमारा एंगल 90 डिग्री तक होता है। जब हमारा लाइन का एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, तब हम क्या करते हैं? हम स्लोप को हम एक्यूट एंगल का स्लोप डिफाइन करते हैं। मतलब स्लोप को डिफाइन करने के तरीके दो होते हैं। जैसा कि मैंने बोला, स्लोप होता है एंगल जो कि लाइन बनाए एक्स एक्सिस के साथ। अब यहां पे जो लाइन L है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा। अब यहां पे बच्चा क्या कह सकता है कि सर हम ये वाला एंगल भी तो ले सकते हैं स्लोप को डिफाइन करने के लिए, θ2। सो हम स्लोप को डिफाइन करने के लिए वो एंगल लेते हैं जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एसोसिएटेड होता है। तो हम हमेशा ये वाला एंगल लेते हैं स्लोप को डिफाइन करने के लिए। ये हमारी साइन कन्वेंशन है। अब सिंस स्लोप हुआ tan थीटा, अभी तक हमने वो एंगल्स डिस्कस किए थे जो कि एक्यूट एंगल्स थे, जो कि थे फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। अभी तक हमने सिर्फ ये वाली लाइंस डिस्कस की थी जो कि
0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जाती हैं। अब हम वो वाली लाइंस डिस्कस करेंगे जो कि 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाती हैं, जो कि ऑब्ट्यूस एंगल बनाती हैं एक्स एक्सिस के साथ, जैसे कि ये लाइन एल बना रही है। जब एक लाइन एल ऑब्ट्यूस एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ तो वो नेगेटिव स्लोप देती है। क्यों? क्योंकि tan ऑफ, अगर हम ऑब्ट्यूस एंगल की बात करें तो हमें नेगेटिव स्लोप मिलता है बच्चों। इसीलिए हमने क्या देखा, हमने ये देखा जब भी एक एंगल जब भी एक लाइन एक ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस तो वो नेगेटिव स्लोप देगी हमें, और जब भी एक लाइन एक्यूट एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ तो हमें पॉजिटिव स्लोप देगी। तो हमारा m क्या है? tan थीटा। जब भी m पॉजिटिव होगा और जब भी m नेगेटिव होगा, जब ये पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा तो हमारे पास दो केसेस आ गए। हमें पता है tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जब tan नेगेटिव होता है तो हमें नेगेटिव स्लोप मिलेगा, और जब हमें नेगेटिव स्लोप मिलता है मतलब लाइन मेक्स एन ऑब्ट्यूस एंगल। लाइन मेक्स एन ऑब्ट्यूस एंगल विद एक्सिस, विद एक्स एक्सिस, ठीक है। और जब भी हमें स्लोप पॉजिटिव होगा तो लाइन मेक्स एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस। तो ये हमने देखा जब भी हमें लाइन का स्लोप दिया होगा, अगर स्लोप हमें पॉजिटिव दिया है उसका मतलब है हमारी लाइन यहां से लेके यहां तक की है, इस रेंज में उस लाइन की डायरेक्शन होगी, या तो लाइन इस डायरेक्शन में जाएगी या इस डायरेक्शन में जाएगी या इस डायरेक्शन में जाएगी। बट जब भी हमें स्लोप नेगेटिव दिया होगा लाइन का, तब लाइन की जो हमारी डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह हो जाएगी, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई लाइन की डायरेक्शन डिफाइन करने में कि हमें स्लोप लाइन की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लाइन जा रही है वो डिफाइन करने में हेल्प करता है। कैसे? अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की डायरेक्शन में जा रही है। अगर स्लोप नेगेटिव है तो लाइन सेकंड क्वाड्रेंट की डायरेक्शन में जा रही है। ये हमें कैसे पता? ये हमें इसलिए पता क्योंकि स्लोप इक्वल होता है tan थीटा के, और tan थीटा हमारा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। इन कंक्लूजन्स को यूज करके हमने स्लोप की डेफिनेशन से लाइन की डायरेक्शन तक पहुंचे कि लाइन इस डायरेक्शन में जाएगी या इस डायरेक्शन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी या सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द एंगल हमें लाइन की डायरेक्शन पता चलेगी। एक्यूट एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑब्ट्यूस एंगल तो सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये हो गया स्लोप और लाइन की डायरेक्शन के बारे में। अब हमें देखना है कि जब हमारे पास डिफरेंट केसेस होंगे, हमने क्या बोला कि स्लोप एक लाइन की डायरेक्शन देती है हमें। तो अब अगर मैं बोलूं दो लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये मेरा एक्सिस हो गया, और मैंने बोला लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2, L1 इज पैरेलल टू L2। जब मैंने बोला मेरे पास दो लाइन है L1 इज पैरेलल टू L2, जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तब क्या होता है, जो एक्सिस के साथ एंगल बनाएंगी वो एंगल इक्वल बनाएंगी। तो जो L1 का स्लोप हुआ, L1 का स्लोप अगर मैं M1 से रिप्रेजेंट करूंगा तो वो क्या होगा, tan ऑफ थीटा, और L2 का जो स्लोप होगा वो मैं रिप्रेजेंट करूंगा M2 से, वो क्या होगा, tan ऑफ थीटा। बट सिंस ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हमारा tan थीटा जो एंगल है वो भी सेम है। सिंस ये एंगल ही सेम है, thus
स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस इज इक्वल। अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो लाइंस हमारा इक्वल एंगल बनाएंगे एक्सिस के साथ। सिंस लाइन इक्वल एंगल बना रही है एक्सिस के साथ, इसीलिए उनका स्लोप इक्वल होगा। यह था हमारा पहला रिजल्ट कि अब अगर मुझे दो लाइंस पैरेलल बोली गई हैं तो मुझे यह चीज पता होगी कि उनका स्लोप इक्वल होगा। अब हम एक फॉर्मूला समझेंगे जो हमें बताता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, कि अगर मुझे दो लाइन दी हुई हैं तो मैं उनके बीच का एंगल कैसे निकालूंगा। तो आइए उसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये मेरे पास मुझे एक्स और वाई एक्सिस दिए हुए हैं। से मेरे पास दो लाइंस हैं L1 जो एंगल बनाती है α1 विद एक्स एक्सिस, और लाइन 2 है L2 जो कि एंगल बनाती है α2 विद एक्स एक्सिस। नाउ मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल थीटा, कि इन दोनों लाइंस जब ये इंटरसेक्ट करेंगी तो ये किस एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये मुझे बताना है विद रिलेशन टू देयर स्लोप। L1 का स्लोप क्या है, L1 का अगर मैं स्लोप बोलता हूं M1 तो वो क्या है, tan α1। L2 का स्लोप क्या है, M2 जो कि है tan α2। ठीक है, L1 और L2 का स्लोप हमें पता है tan α1 tan α2। अब अगर मैं बोलूं एंगल फाई किसके इक्वल है, एंगल फाई इक्वल है α1 प्लस α2 के। ऐसा क्यों है बच्चों? ऐसा इसीलिए है ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमें पता है, देखिए यहां पे हमारे पास है ये एंगल, हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, जो हमारे पास ये एंगल होगा एंगल के प्लस एंगल α1 हमें क्या देगा, एंगल फाई देगा। तो अब पहले हम कैलकुलेट करेंगे एंगल के कितना है, एंगल के है हमारा 180 डिग्री माइनस α2। अब हमें क्या पता है, we know that angle K plus α1 is equal to phi, exterior angle property। ठीक है, हमें यह चीज पता है कि एंगल K प्लस एंगल α1 हमारा क्या है, फाई के इक्वल है, जो कि हमारे फिगर में है। अब अगर मैं बोलूं एंगल के की वैल्यू में 180 माइनस α2 डाल दूं प्लस मैं α1 डाल दूं, और एंगल फाई किसके इक्वल है, एंगल फाई इक्वल है 180 डिग्री माइनस थीटा के। जब मैंने ये वैल्यूज अपनी इक्वेशन में डाल दी, कैसे, एंगल फाई है हमारा 180 डिग्री माइनस थीटा, के है 180 डिग्री माइनस α2, और इन दोनों का सम फाई के इक्वल है। तो इन तीनों इक्वेशंस को जब मैंने सॉल्व किया साइमल्टेनियसली तो हमें क्या मिला, 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया हमारा, हमें मिला थीटा इज इक्वल टू α2 माइनस α1। एंगल थीटा है हमारे α2 माइनस α1 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमने अपना नंबर 2 दे दिया बच्चों। जब हमने इसे नंबर 2 दे दिया, अब हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है tan थीटा क्या होता है, tan थीटा हो गया tan α2 माइनस tan α1। क्यों? क्योंकि थीटा हमने बोला
थीटा है हमारा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 के इक्वल। ये हमने प्रूफ कर दिया बच्चों। जब हमने ये प्रूफ कर दिया तब हमने बोला tan थीटा क्या है, tan थीटा है tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 के इक्वल। अब जब मैंने tan a माइनस बी की इसमें आइडेंटिटी लगाई, tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b, ये क्या है हमारी यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है मेरी, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b 1 माइनस tan a tan b। ये मेरी आइडेंटिटी है जिसे यूज करके मैंने tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 को इवैल्यूएट किया है। जब मैंने अपनी इस आइडेंटिटी से इसे इवैल्यूएट किया तो मुझे क्या मिला, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 ओवर 1 प्लस tan अल्फा 2 tan अल्फा 1। ये हमने ऊपर वाली इक्वेशन दोबारा लिखी। अब tan अल्फा 2 था क्या, tan अल्फा 2 था m2, tan अल्फा 1 था m1, स्लोप ऑफ लाइन 1, स्लोप ऑफ लाइन 2। तो tan अल्फा 2 को हमने लिखा m2, tan अल्फा 1 को लिखा हमने m1 और 1 प्लस m1 m2। हमने tan अल्फा 2 को और tan अल्फा 1 को m2 और m1 से रिस्पेक्टिवली रिप्लेस किया। जब हमने ऐसा किया हमें मिला एंगल tan थीटा, जो कि था एंगल बिटवीन टू लाइंस, किसके इक्वल, उनके स्लोप के डिफरेंस के इक्वल, डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स। तो ये जो हमें रिजल्ट मिला, इस रिजल्ट से हमने क्या देखा कि अगर मुझे दो लाइन का स्लोप गिवन है, जैसे मुझे L1 का M1 स्लोप गिवन है और L2 का M2 स्लोप गिवन है, तो मैं उन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकाल सकता हूं जो कि है थीटा, यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस इफ स्लोप ऑफ टू लाइंस इज नोन। अगर दो लाइन का स्लोप हमें पता है तो हम उन दो लाइन के बीच का एंगल बता सकते हैं, और वो एंगल किसके इक्वल है, वो एंगल इसके इक्वल है। अब हमारे पास दो केसेस आते हैं, इससे टू केसेस अराइज। पहला केस क्या है कि या तो हमारा एंगल पॉजिटिव होगा या तो हमारा एंगल नेगेटिव होगा। अब अगर हमारा एंगल पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा ये रिजल्ट पॉजिटिव होगा, जब इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव होगा और इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा तो हमें tan थीटा पॉजिटिव मिलेगा। जब हमें एंगल नेगेटिव मिलेगा तब क्या होगा, तब मतलब ये जो हमारा राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है ये हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो हमारे पास tan थीटा की भी पॉजिटिव, जो tan थीटा जो कि डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स है, वो भी हमें पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, और वो हमें डिपेंडिंग अपॉन पर अवर स्लोप्स ऑफ अ गिवन लाइन ही मिलेगा। पहला केस है m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 इज पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव है तब देन tan थीटा विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तब हमारा tan थीटा पॉजिटिव, इंप्लाइंग थीटा विल बी एक्यूट। जो हमारा एंगल है बिटवीन टू लाइंस वो एक्यूट होगा। ठीक है बच्चों, जब हमारा m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 जब ये नेगेटिव है, इसका मतलब tan थीटा विल ऑल्सो बी नेगेटिव। जब हमारा tan थीटा भी नेगेटिव है तब क्या होगा, तब हमारा जो ये है ये नेगेटिव और इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, तब हमारा एक्यूट एंगल जो होगा
तब हमारा जो एक्यूट एंगल थीटा होगा, थीटा विल बी ऑब्ट्यूज। जो हमारा थीटा एंगल होगा तब वो ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है बच्चों, जब हमारा टैन थीटा नेगेटिव होगा। नाउ हम अपने जो एंगल बिटवीन टू लाइंस है वो एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, वो इस फॉर्मूले को यूज करके निकालेंगे कि अगर ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो वो ऑब्ट्यूज है, अगर ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो ये एक्यूट है। तो ये हमने अपने फॉर्मूले से डिड्यूस किया कि क्या हमारा एंगल ऑब्ट्यूज है, क्या हमारा एंगल एक्यूट है। अब हमने एंगल की वैल्यू देख ली कि क्या वो 0 to 90 होगा, क्या वो एक्यूट होगा, क्या वो ऑब्ट्यूज होगा, ग्रेटर देन 90 होगा। अब हम इस फॉर्मूले से इवन अपने एंगल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइंस होगा क्या। एंगल बिटवीन टू लाइंस विथ स्लोप m1 एंड m2। अब अगर m1 एंड m2 स्लोप है लाइंस का तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, उनके बीच का एंगल थीटा होगा tan इनवर्स m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। ये हो गया फॉर्मूला जो कि हमने इस फॉर्मूले से ड्राइव किया है, tan इस साइड लेके जाके, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे लेके जाके। अब इस फॉर्मूले को समझने के लिए मैं आपको समझाने के लिए दो चार एग्जांपल्स बताता हूं। फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हमें दो लाइंस दी हुई हैं, L1 L2, L2 का स्लोप है √3, L1 का स्लोप है 1/√3। ये हमें गिवन है। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। अब हमसे क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन L1 एंड L2। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा एक्यूट है, थीटा ऑब्ट्यूस है, और थीटा की वैल्यू क्या है, ये कैसे बताएं। तो सॉल्यूशन में अब अगर मैं कैलकुलेट करूं m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है tan थीटा, जो कि हमें फॉर्मूले में पता है होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, कि थीटा एंगल है दो लाइंस के बीच का जिनका स्लोप है m1 m2। तो इनका रिलेशन ये होता है, ये अभी हमने ड्राइव किया है। अब tan थीटा किसके इक्वल हो गया, m2 है हमारा √3 माइनस 1/√3 ओवर 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। तो हमने देखा जब हमने अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास क्या आया, tan थीटा इक्वल्स टू √3 माइनस 1 ओवर √3, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2। तो हमारे पास tan थीटा की जो वैल्यू आई वो आई √3 माइनस 1 ओवर 2√3। तो ये वो एंगल की वैल्यू है। सिंस ये वैल्यू एक्यूट है, सिंस ये वैल्यू पॉजिटिव है, thus द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज एक्यूट एंगल। तो हमने एंगल का नेचर भी बता दिया कि एंगल हमारा एक्यूट एंगल है। अब हम एंगल की वैल्यू बताएंगे कि ये जो थीटा एंगल है ये होगा कितना। अब अगर मैं आपको डायरेक्टली विदाउट एनी फॉर्मूला यूजिंग बताऊं, तो जब हमारा स्लोप √3 होता है तो हमारा एंगल कितना था, 60 डिग्री था। और जब हमारा स्लोप 1/√3 था
तो हमारा थीटा कितना था, तो हमारा थीटा था 30 डिग्री। तो हमने देखा कि हमारी लाइंस के बीच का एंगल कितना आया, ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन करके आया। ये क्या आएगा, 10 द एंगल बिटवीन लाइंस इज कितना है, थीटा tan इनवर्स √3 - 1 / 2√3। तो हमें अगर tan इनवर्स इसकी वैल्यू पता होगी तो हम अपने थीटा, जो ये जो एंगल है ये निकाल पाएंगे बिटवीन टू लाइंस। तो इसकी वैल्यू आप अपने कैलकुलेटर से चेक करके एंगल निकाल सकते हैं, या कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला था एंगल बिटवीन टू लाइंस का। अब हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 - m1 1 + m1 m2 या m2 m1 एक ही बात है। तो हमने फॉर पैरेलल लाइंस का ऑलरेडी केस डिस्कस किया हुआ है जिसमें m1 = m2 होता है। अब जब m1 = m2 होता है तब हमारा फॉर्मूला जो ऊपर वाला है वो क्या रिड्यूस हो जाएगा, फॉर्मूला रिड्यूसेस टू tan थीटा इज इक्वल टू m2 और m1 इक्वल है, तो tan थीटा हमारा 0 हो गया। दिस इंप्लाइज if slope of lines are equal, then angle between the two lines is 0। अब अगर स्लोप दोनों लाइन का इक्वल है तो लाइन के बीच का एंगल हमारा 0 होगा। ये हमने फिगर में भी देखा था अपने कि अगर मेरे पास दो लाइन है जिनका स्लोप इक्वल है, L1 और L2, L1 और L2 हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। जब ये पैरेलल लाइंस हैं ये दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। सिंस ये दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, इन दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं बनेगा, ये इनफाइनाइटली पैरेलल चलती रहेंगी। thus they don't intersect, implying angle between them equals to 0। इसीलिए एंगल इन दोनों लाइंस के बीच में 0 होता है। अब हमारे पास सेकंड केस आता है। सेकंड केस है जब मेरी लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो लाइंस हैं, लाइन L1, लाइन L2। अब अगर मैं फिगर में देखूं तो L1 जब भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो इसका स्लोप 0 होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जब भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है तो उसका स्लोप 1/0 होता है, या नॉट डिफाइंड होता है, या इंफिनिटी होता है। तो जब भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है उसका स्लोप 0, जब भी पैरेलल टू y एक्सिस है उसका स्लोप इंफिनिटी। तो इन दोनों लाइंस L1 और L2 के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा? फिगर वाइज देखें तो हमें एंगल मिल रहा है 90 डिग्री। अब इसे अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। tan थीटा क्या होता था? m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। ये होता था हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब tan थीटा हमें कैलकुलेट करना है। m1 माइनस m2, m1 है मेरा 0, m2 है मेरा 1/0। 1 डिवाइडेड बाय 0 ओवर 1 प्लस 0 इंटू में 1/0। ये हमारा किस में रिड्यूस हो गया? ये हमारा रिड्यूस हो गया 1/0 में। जब हमारा tan थीटा 1/0, अब
tan थीटा 1/0 कब होता है? tan थीटा इक्वल्स टू 1/0 व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90। जब हमारा थीटा जो एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है तभी हमारा tan थीटा 0 डिग्री की वैल्यू देता है। देयरफॉर the angle between two lines L1 and L2 equals to 90 डिग्री। इसीलिए दो लाइंस अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये हमने देखा अपने फॉर्मूले में भी वेरीफाई करके कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर थी, जैसे इस केस में एक का स्लोप m1 इक्वल्स टू 0, एक का स्लोप m2 इज इक्वल टू 1/0, तो ये दोनों लाइंस हमारी परपेंडिकुलर थी फिगर वाइज भी, और हमने फॉर्मूले में भी अपना वेरीफाई करके देखा कि ये दोनों लाइंस हमारी परपेंडिकुलर हैं। और हमने ऑलरेडी देखा कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो अगर tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो एक्यूट एंगल होगा। थर्ड एंड लास्ट डिस्कशन, इफ tan theta is greater than 0 then angle between two lines is acute angle। if tan थीटा जो एंगल है बिटवीन टू लाइंस नेगेटिव है, लेस देन 0 है, देन एंगल बिटवीन टू लाइंस इज ऑब्ट्यूस एंगल। अब वो एंगल हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो हमने देखा कि हमारी लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी, पैरेलल कब होंगी और इंटरसेक्ट कब करेंगी, और जब इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करना है। ये सब देखने के बाद हमें एक छोटा पॉइंट और देखना है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं। क्वेश्चन है, when are 3 points said to be collinear? 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? 3 पॉइंट्स कोलिनियर तब होते हैं जब वो एक सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स तब बोले जाएंगे जब ये एक सेम स्ट्रेट लाइन L पे लाई करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये A', B', C' पॉइंट्स हैं तो ये कभी भी एक सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर सकते, ये दो लाइंस पे लाई कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पे A, B, C क्या है? आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, हमारे A, B, C कोलिनियर पॉइंट्स है। क्यों? क्योंकि ये सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब सिंस ये सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं तो अगर मैं बोलूं जो लाइन AB लाइन सेगमेंट बना रहा है तो जो इसका स्लोप होगा M1 वो किसके इक्वल होगा? स्लोप ऑफ M2। इसीलिए सिंस ये दोनों स्लोप इक्वल हैं इसीलिए ये दोनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अब अगर मुझसे दो लाइन सेगमेंट पूछे जाएं ऐसे AB और BC या 3 पॉइंट्स पूछे जाएं कि क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स तब होंगे जब ये एक सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, और जब ये एक सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे तो जो इनका स्लोप होगा, जो M1 और M2 होगा वो इक्वल होगा। ये होती है हमारी कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। सो इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया लाइन क्या है, स्लोप क्या है लाइन का, कोलिनियरिटी क्या है, लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, और हमारी एंगल कितना होता है जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट या चैट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग।